दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि चाय बाई एन IITians। IIT के पढ़े हुए लोग इस दुकान को रन करते हैं। IIT वाले चाय बेचते हैं, ऐसे समझ लीजिए। IIT में पढ़ के लोग यहाँ चाय बेच रहे हैं। अब इससे क्या समझा जा सकता है? समझा ये जा सकता है कि IIT में पढ़ने के बाद तमाम बड़े रोज़गार हासिल होते थे, बड़ी कंपनियों में जाता था, कुछ लोग सिविल सर्विसेज में चले जाते थे। लेकिन भरोसे की चाय बाई IITians। IIT पे पढ़ने के बाद ऐसी क्या मजबूरियाँ या ऐसी क्या अच्छाई चाय के बिजनेस में लगी कि ये लोग आ गए। हमारे पीछे जो हैं उन्होंने अमेरिका के एक बैंक में नौकरी की है और उसके बाद से फिर चाय की दुकान कर रहे हैं। अमेरिका बिजनेस के एक सपोर्ट करते थे, वो नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पर गोरखपुर में चाय की दुकान शुरू की है इन्होंने। ये लोग यहाँ के हैं भी नहीं। और जो अंदर का चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अखबारों की कटिंग है तमाम, जो इन्हें कवरेज दी है, और उसके बाद से यहाँ पर किताबें हैं तमाम बड़े राइटर्स की, ताकि यहाँ पे लोग आके पढ़ सके। यहाँ पर एक टीवी दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे मेज कुर्सी दिखाई दे रहे हैं, एक शीशा दिखाई दे रहा है ताकि आदमी आके अपना चेहरा देख ले। मतलब वो तमाम चीज़ें इस दुकान के अंदर मिल जा रही हैं जो कम पूंजी में एक बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है। बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, आपको कुछ नोट्स लिखने हैं तो कर लीजिए। ये आम दुकानों में ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। हालांकि चाय वहाँ पर जाएंगे तो काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन उसके बाद से ये चीज़ें नहीं दिखाई देती है। लेकिन हम बात करेंगे इनसे कि आखिर इतनी आपने अमेरिका को की कंपनी को सपोर्ट किया, आपके जो मित्र हैं अभी हमारे साथ नहीं है, वो IIT पढ़ के, क्या ऐसा रहा कि आप चाय की दुकान खोल ली आपने? स्पेसिफिक हमारा चाय की दुकान खोलने का कोई ऐसा एम नहीं था, लेकिन मोहित और मैं हम लोग जब 10th क्लास में थे तब से हम छोटे मोटे बिजनेस करते आ रहे थे और हमारा एक विजन था कि आगे जाके हम कुछ भी, हमारा ग्रेजुएशन बैकग्राउंड रहे, कुछ भी रहे, हम आगे जाके एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो कोविड वाला जब फेज चल रहा था तब मोहित का मास्टर्स में एमटेक में एक सब्जेक्ट होता है, थीसिस होता है। आपको एक इंडस्ट्री पे काम करना है जो कि बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है और उसके ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना है। तो थीसिस में उस समय मोदी जी के कारण अपना चाय वाला मार्केट बहुत फेमस था, चाय हर जगह चर्चा में था। तो उसने थीसिस में चाय मार्केट उठाया और काम करते करते पता लगा कि इस मार्केट में जो ग्रोथ है, इस मार्केट में जो नंबर्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ह्यूज नंबर है। जैसे हम बात करें प्रोडक्शन में तो हम टॉप 5 में आते हैं प्रोडक्शन में, इंडिया जो चाय पत्ती के प्रोडक्शन में आता है। और हम कंजम्पशन में बात करें तो हम पानी के बाद सबसे ज़्यादा चाय पिया जाता है हमारे यहाँ, और स्टिल हम कंजम्पशन में 28 नंबर पे हैं। तो हमको पता लगा कि कहीं ना कहीं डिफरेंस है, और उस डिफरेंस पे फिर हम लोगों ने मिलकर काम करना चालू करा। तो पता लगा कि इस इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सही होना बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद हमने देखा लोग हाइजीन को लेके बहुत कॉशियस हो गए हैं। सेकंड चीज़, ये फीमेल वाले पार्ट के लिए चाय हम घर में फीमेल्स पी लेती है, लेकिन होता क्या है ना कि जब बाहर जाने की बात आती है तो ये अनसेफ माना जाता है मार्केट बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इस मार्केट पे जो घर में, मतलब इसका एक नंबर की हम परसेंटेज की बात करें तो घर में 96% लोग चाय पीते हैं ऑल ओवर 100% में से। वही ये नंबर 50 के आसपास आ जाता है जब हम बाहर की बात करते हैं, और ये वही नंबर है कि अनहाइजीनिक प्लस सेफ नहीं होता लोगों के लिए। तो हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया। फिर हमको लगा कि यार काम करना है तो शहर एक नाम चाहिए ब्रांड के लिए। तो शहर की बात है तो फिर हमने हमारा जो एक एजुकेशन में सिखाया जाता है लोकेशन स्ट्रेटजी वाला पार्ट, तो लोकेशन स्ट्रेटजी लगाई और फाइनली हम लोग गोरखपुर से स्टार्ट कर दिया गया चाय। ये देखा जा रहा है कि आजकल सारे लोग चाय बेचना शुरू कर दे रहे हैं। नए यंगस्टर हैं वो कुछ भी करके अभी इसी शहर में तमाम ग्रेजुएट्स, तमाम पढ़े लिखे छात्र, ब्यूटिशियन, तमाम ऐसी चाय की दुकानें हैं। चाय एक नया मार्केट बन जा रहा है। क्या आप लोग ने तो स्टडी की है इस चीज़ों को लेकर, तो ऐसा कहीं ना हो जाए कि आधे लोग चाय बेचें और आधे लोग चाय पिए, ऐसा माहौल तो नहीं समझ में आ रहा है। मैंने एक कोट्स पढ़ा था कि अब आधे लोग चाय बेचेंगे और आधे लोग चाय पिएंगे। तो ऐसा कहीं मार्केट तो नहीं बन जा रहा है वो MBA चाय वाले के आने के बाद? वो तो खाली करोड़पति हो चुके हैं वो, लेकिन उसके बाद से उन्होंने जो चीज़ें छोड़ी हैं उसके बाद से ऐसा कहीं मार्केट नहीं हो रहा। और IIT, और आप बता रहे हैं कि आप काफ़ी बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं, उसके बाद से इतना सेफ चीज़ें छोड़कर आप चाय बेचने आ गए। तो ये चीज़ होती क्या है ना, आपको क्या दिख रहा है यहाँ से? बिजनेस बड़ा दिख रहा है, रोजगार दे पाएंगे लोगों को? मैं बताता हूँ आपको। तो बिजनेस 2 तरीकों से होता है।
मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं पे कि जो एक बिजनेस होता है, जो व्यापार होता है, वो व्यापार किसी प्रोडक्ट के कारण नहीं चलता। वो चलता क्यों है कि उस व्यापार में उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसके कारण। ये हम किसी भी चाय वाले की बात करें, हर किसी के साथ यही है। सेकंड चीज़, हम जब इस इंडस्ट्री में उतरे तब हमने किसी को ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति यहाँ से करोड़ों कमा रहा है, अरबों कमा रहा है, तो हम भी कमाएंगे। हमने पूरा डेटा निकाला, हमने देखा इसमें क्या गैप आती है चीज़ों में, और हम उसी गैप को फुलफिल कर रहे हैं। चाय हालांकि हर जगह अभी चर्चित है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि हर कोई उस डेटा से काम कर रहा है जिस डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं। रही बात रोजगार की, तो जब मैं खुद एम्प्लॉयड था तो मैं खुद को एम्प्लॉय कर पा रहा था, नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा था। लेकिन करंटली अभी हमारे पास 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं हमारे टोटल आउटलेट्स में। उसके अलावा हम लोग बड़े बड़े संस्थानों से, IITs, IIM से इंटर्न्स उठाते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस, और इसको हम डे 1 से एज अ ब्रांड ही मार्केट में चला रहे हैं। और वहाँ कहीं ना कहीं हमको सक्सेस दिख भी रहा है, क्योंकि मात्र 7 हफ्तों में पहला BKC ऐसा ब्रांड है जिसके पास फर्स्ट फ्रेंचाइज ऑफर था। अभी हमारे पास 20 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी ऑफर है, जिसमें एक इंटरनेशनल ऑफर भी हमारे पास नेपाल से। सिर्फ 13 महीनों में 4 आउटलेट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, और हम लोग कई यूनिवर्सिटीज़ से हमारे पास ऑफर भी हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अपने आउटलेट स्टार्ट करिए। तमाम चायों की दुकानों पे आप गए होंगे, तमाम चीज़ें देखे होंगे, बातें किए होंगे। ये बड़ी नौकरी छोड़कर आए हैं चाय बेचने। इनके सहयोगी हैं वो हैदराबाद में है, वो IIT से पढ़ाई करके चाय बेचने नज़र आए हैं। बता रहे हैं चाय के मार्केट में बड़ा स्कोप है। IIT से इंटर्नशिप या तमाम जगहों से इंटर्नशिप करा के प्रोडक्ट बनाना और कैसे होता है ये सब भी सिखाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बड़े संस्थानों से अगर व्यक्ति आके चाय बेच रहा है तो हो सकता है कुछ बड़ा सोच रहे होंगे, शायद इन्होंने सोचा है, तमाम बातें इन्होंने की है। एक बार फिर से इनकी दुकान दिखा देता हूँ कि दुकान में आपको रेस्टोरेंट जैसी फील आएगी, लेकिन कोई बहुत अलग स्ट्रक्चर नहीं है। उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से, लकड़ियों से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, और बहुत कम बजट में मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत कर दी गई है। ज़्यादा बजट तो नहीं होगा इसका? हाँ, हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो अराउंड 3-3.5 लाख, जो कि हमने हमारी जॉब करके सेविंग किया था, हम उसी से स्टार्ट किया है। ना कोई लोन लिया है, सब टोटली बूट स्ट्रैप्ड है हमारा। इवन हम लोग यहाँ पे जो आप ये किताबें देख रहे हैं, आप किताबों पे ध्यान देखें तो ये लगभग स्टार्टअप रिलेटेड किताबें हैं। हम लोग जैसे हर एक देश का ना एक समय होता है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। तो मैं कभी थोड़े दिन पहले कहीं पढ़ रहा था, भारत का ये जो समय है, जो इकोसिस्टम हमारा है, ये अभी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग यहाँ से भी वही चीज़ें एनकरेज करें कि लोग आए, चाय पिए, और आप स्टार्टअप वाली चीज़ों को लेके थोड़ा सा वो भी इनकरेज और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करें वो लोग भी। तो लोगों को आप इंस्पायर भी कर रहे हैं कि चाय बेचिए, और सिर्फ चाय ना बेचिए, कहीं ना कहीं स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप वही होता है कि हमने सोसाइटी की एक प्रॉब्लम को उठाया और उस पर काम करना चालू किया, वो स्टार्टअप हो गया आपके लिए। हमको प्रॉब्लम दिखी कि ये सेफ नहीं था वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हाइजीनिक नहीं था, ये तमाम मुद्दे आपने बताए कि हाँ, देश में प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के चुनाव जीतने के बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद से देश में चाय को लेके बड़ा माहौल बनने लगा। जब ये पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी चाय बेचते थे, उसके बाद MBA चाय वाला, पटना में एक ग्रेजुएट चाय वाली, और हर शहर में एक ऐसा चाय वाला आपको मिल जाएगा, चाय बेचने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे जो किसी न किसी रोज़गार से इससे पहले प्रभावित थे या रोज़गार कर रहे थे, उसके बाद उसे छोड़कर उन्होंने चाय का रास्ता चुना। चाय भी अब एक रास्ता हो गया था। इससे पहले भी एक बयान आया था राजनीतिक गलियारों में पकौड़े बेचना, लेकिन पकौड़ा अभी मार्केट में आया नहीं है। लेकिन चाय एक बड़ा क्रेज है। चाय बड़े बड़े रोज़गार करने वाले भाई साहब बता रहे थे कि वो अमेरिका जैसी जगह की एक कंपनी थी जिसमें वो काम करते थे, उसके बाद से उसे सपोर्ट करते थे, उसके बाद से ये छोड़कर वो चाय की दुकान में आ गए। इनके दोस्त IITians हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप क्या नया सोच रहे हैं, युवा हैं, कहीं चाय वाले रास्ते पे होंगे तो भी बताइएगा, और अगर इनके साथ आने वाले होंगे तो भी बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।